कई सारे लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए वो डाइट से लेकर एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स हर चीज ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता। बट फिकर नॉट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो ज्यादातर लोग वेट गेन जर्नी के दौरान करते हैं। तो अगर आपने भी वजन बढ़ाने की कोशिश की थी पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मिस्टेक नंबर 1, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से प्रभावित होना। जब भी वेट गेन करने की बात आती है तो ज्यादातर लोगों का झुकाव सोशल मीडिया की ओर होता है। हैक्टिक लाइफस्टाइल की वजह से लोगों के पास आज टाइम नहीं है और इसीलिए सोशल मीडिया पे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स द्वारा बनाए गए शॉर्ट वीडियोस लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वीडियो शॉर्ट होने की वजह से इन्फ्लुएंसर्स को पूरा टाइम नहीं मिलता कि वो हर चीज को एक डिटेल्ड वे में समझा सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब व्यूअर्स जल्दी वेट गेन करने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट को ही वेट गेनिंग का वन एंड ओनली सॉल्यूशन समझ लेते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बस ये प्रोडक्ट खाना शुरू कर दिया तो कुछ हफ्तों में बॉडी बन जाएगी और फिर लोग उनकी बॉडी की, उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे। बट दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको नेचुरल वे में वेट गेन करना है तो ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ आपको और साथ ही एक हेल्दी डाइट प्लान भी फॉलो करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 2, डोंट अवॉइड वर्कआउट। हमें से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़े भ्रम के साथ जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ उन लोगों को करनी चाहिए जिन्हें अपना वजन कम करना है। एंड लेट मी गेस, जब आप लोगों ने वेट गेन जर्नी शुरू की थी तब शायद कभी ना कभी ऐसी बातें सुनी होंगी। बट दिस इज अ रॉन्ग माइंडसेट। असली फैक्ट तो ये है कि अगर आप वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइज क्विट कर देंगे तो आपका वेट गेन तो होगा, लेकिन फिर आपकी बॉडी का ग्रोथ वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से फैट बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप ओबेसिटी और ऐसी ही कई और बीमारियों का शिकार हो जाओगे। सो नेवर क्विट वर्कआउट। मिस्टेक नंबर 3, एक्सेसिव वर्कआउट। वेट गेन जर्नी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस माइंडसेट से बिल्कुल उल्टा करते हैं। कुछ लोग बस जिम ज्वाइन करते हैं और पहले ही दिन इतना ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं कि बाद में उनका शरीर या तो उनका साथ नहीं देता या फिर वो लोग खुद को हर्ट कर लेते हैं। वेट गेन के लिए सही डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी जरूरी है और एक्सरसाइज के साथ साथ वीक में 1 से 2 बार बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स में माइक्रो स्क्रैचेस हो जाते हैं और जब आप रेस्ट लेते हैं तो बॉडी को रिकवर होने का टाइम मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, एक्सरसाइज भी एक प्रॉपर वे में करनी चाहिए। बिगिनर्स के लिए 6 से 8 तरह की एक्सरसाइज एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। फिर हर हफ्ते आप चाहें तो सेट्स या फिर वेट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा सकते हैं। कई सारे लोग रेगुलरली जिम जाते हैं और वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, लेकिन वो लोग एक ही वेट के साथ लंबे वक्त तक ट्रेनिंग करते रहते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके वेट बढ़ाएंगे तो आपकी मसल्स भी स्ट्रांग होती जाएगी और आप ज्यादा वेट उठाने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी हो जाएंगे। मिस्टेक नंबर 4, डोंट रश ऑन सप्लीमेंट्स। बहुत सारे लोग वेट गेन करना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों के पास एक्सरसाइज और वर्कआउट के लिए टाइम ही नहीं होता और इसलिए लोगों की नजर जाती है बाजार में मिलने वाले वेट गेनर्स पे। ये एक तरह की मास मेंटेलिटी है कि अगर जल्दी से वेट गेन करना है तो सप्लीमेंट्स ही वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। लेकिन इसी रॉन्ग मास मेंटेलिटी की वजह से लोग बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाते हैं और सिर्फ वेट गेनर्स पर ही डिपेंड हो जाते हैं। एंड दैट्स वेयर मेजॉरिटी ऑफ पीपल मेक मिस्टेक्स। अगर आपको नेचुरली वेट गेन करना है तो सिर्फ वेट गेनर्स पे डिपेंड होना इज नॉट अ स्मार्ट डिसीजन। वेट गेनर्स आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन साथ ही एक अच्छा डाइट प्लान भी आपको फॉलो करना जरूरी होगा और साथ ही एक्सरसाइज करनी भी जरूरी होगी। तभी आप सही तरीके से वेट गेन कर पाएंगे। दोस्तों, साथ ही आपको अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स के अपने ही अलग फायदे हैं और कौन से ड्राई फ्रूट्स लें इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। Amazon पर आपको सभी तरह के मिक्स ड्राई फ्रूट्स का ये बॉक्स मिल जाता है जिसमें आपको सभी तरह के सीड्स और नट्स मिल जाते हैं, जिसकी एक सर्विंग आप सुबह नाश्ते में या शाम में ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार चेक जरूर करें। मिस्टेक नंबर 5, ओवर ईटिंग ना करें। वेट गेन करना एक कॉमन प्रॉब्लम है एंड ओवर ईटिंग इसका कॉमन सोल्यूशन। आमतौर पे लोगों को यही लगता है कि बस खाते जाओ और वजन बढ़ाते जाओ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग माइंडसेट। आपने अभी अभी डिसाइड किया है कि चलो वजन बढ़ाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा खाना हजम करने के यूज्ड टू नहीं है। इनिशियल स्टेज में आपको अपनी डाइट धीरे धीरे करके बढ़ानी है और अपना पाचन ठीक रखने के लिए पपीता, दही, सैलेड इस तरह की चीजों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें।
अक्सर लोगों में पेशेंस नहीं होता और जब वीक बॉडी वाले लोग अपनी दुबली पतली बॉडी को लेकर दूसरों से ताने सुनते हैं तब उनके अंदर जल्दी से वेट गेन करने की इच्छा आग पकड़ लेती है और फिर लोग ओवरनाइट वेट गेन के चक्कर में फास्ट फूड पे धावा बोल देते हैं। मैं मानता हूँ कि जब वेट गेन करना गोल बन जाता है तब कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और बाकी सारी चीजें लोग दबा के खाते हैं। सभी यही मानते हैं कि द मोर कैलोरीज यू कंज्यूम द मोर वेट यू गेन, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। फास्ट फूड में कैलोरी बहुत हाई होती है जिसकी वजह से आपका वेट गेन जरूर होगा पर साथ में आप ओबेसिटी के शिकार भी बन जाएंगे, इसलिए हेल्दी फूड्स खाएं। मिस्टेक नंबर 6, अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी इन प्रायोरिटी। ज्यादातर लोग वेट गेन का कोई गोल बनाते ही नहीं। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है और कहाँ जाके ये खत्म होगा, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में आपको ये सब चीजें बोरिंग लगने लगेगी। इसलिए सबसे पहले बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट पता कीजिए, फिर वजन बढ़ाने के लिए कौन सी चीजें कितने अमाउंट में कब खानी है इसकी लिस्ट बनाएं और साथ ही कौन सी चीजों से दूर रहना है ये भी अपनी लिस्ट में लिख दें। अपना वेट हर हफ्ते मेजर करें ताकि आपको ये पता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपका कैलोरी कंजम्पशन सही हुआ तो आप एक हफ्ते में आपका वजन आधे से 1 किलो तक बढ़ा सकते हैं। मिस्टेक नंबर 7, कैलोरी कंजम्पशन का ट्रैक न रखना। आजकल मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में स्टूडेंट्स की वीकली टेस्ट ली जाती है ताकि उनका प्रोग्रेस ट्रैक किया जाए। ठीक वैसे ही वेट गेन प्रोसेस में भी कैलोरी का ट्रैक रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। कई सारे मोबाइल ऐप्स हैं जो आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि MyFitPal, HealthifyMe वगैरह। पहले के जमाने में लोग चीजों को वेट या फिर काउंट करके खाते थे, लेकिन आज हमारे पास मोबाइल ऐप है जिससे आप किसी भी फूड की एग्जैक्ट कैलोरी पता कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन ऐप्स में फूड आइटम का नाम सर्च करना है और उस फूड में कितनी कैलोरीज है, कितने कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स हैं, सब डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। इस तरह से आप आसानी से अपनी वीकली कैलोरीज कंजम्पशन ट्रैक कर पाएंगे। मोरओवर, रिजल्ट को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए रेगुलरली अपनी पिक्चर्स भी क्लिक करते रहें सो दैट कुछ ही हफ्ते में आप अपनी बॉडी में होने वाले चेंजेस देख पाएंगे। नंबर 8, गेट टू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज। आमतौर पे वेट गेनिंग पे फोकस करने वाले लोग ओवर ईटिंग को प्रायोरिटी देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढनी पड़ेगी। जिस किसी को वेट लूज करना है उसे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम खाना होगा और अगर किसी को वेट गेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना होगा। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढने के लिए आपको सिंपली एक साइट पे जाना है जिसका नाम है कैलोरी कैलकुलेटर। जैसे ही आप इस साइट पे जाएंगे आपको सीधा एक कैलकुलेटर दिखेगा। इसमें आपको सभी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपकी एज, हाइट, वेट, जेंडर और आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, किस तरह की एक्टिविटी आप रोज करते हैं एंड एटसेट्रा, और आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएगी। नंबर 9, मेंटोर भी जरूरी है। जब भी आप किसी काम को पहली बार करने जाते हैं तो आपको एक प्रॉपर सोर्स ऑफ नॉलेज के साथ साथ एक सही मेंटर की भी जरूरत पड़ती है। बट डोंट वरी, आपको एक सही मेंटर के लिए गूगल की दुनिया में ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारे चैनल का गोल है अपने व्यूअर्स को फिट एंड हेल्दी रखना, इसीलिए हम हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली इस चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 10, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। पानी की एक बूंद अगर पत्थर पे बार बार गिरे तो उसमें भी छेद कर देती है। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वेट गेन करना ही है तो एक सही स्ट्रेटेजी बनाएं। अपनी बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट पता कीजिए और फिर एक टाइम पीरियड सेट कीजिए, जैसे कि 3 हफ्ते से लेकर 2 महीने। सब्र रखें और आपकी इस वेट गेन जर्नी के दौरान उन सभी चीजों को फॉलो कीजिए जिसकी हमने अभी कुछ देर पहले ही बात की। एंड आई एम डैम श्योर अगर आपने सभी चीजों को ठीक से समझ के प्रॉपरली फॉलो किया तो आपका वेट गेन तो होगा ही, साथ में आपको मिलेगी एक हेल्दी एंड फिट बॉडी। तो दोस्तों, इनमें से वो कौन सी मिस्टेक थी जो आप अक्सर करते थे, और साथ ही आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे ये नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।